नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ दिल्ली में स्वागत है आपका। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। चलिए, सर्दी का महीना चल रहा है और सर्दी बहुत ज़ोरों पर है। और सर्दी जैसे ज़ोरों पर है उसी तरह दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी ज़ोरों पर है। और सरगर्मी भी आज शाम दाम दंड भेद सब नेता अपनी पूरी जोर पूरा मशक्क़त से के साथ चुनाव अभियान में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए बिना नहीं चूक रहे हैं। यूँ समझिए कि राजनीति के मायने ही कुछ चेंज हैं। एक ज़माना हुआ करता था, राजनीति के कुछ अलग कुछ पैरामीटर हुआ करता था कि विपक्ष पक्ष विपक्ष तो हुआ करता था, लेकिन कुछ दायरे होते थे। व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं बोला जाया करता था। मुद्दों की बात होती थी, जो कि मुद्दे हमारी सोच से बहुत दूर तक चले गए हैं। और चुनाव नहीं रह गया, एक अखाड़ा बन चुका है। और अखाड़ा भी ऐसा आज हम रोज़ देखते हैं चैनलों पे, डिबेट प्रति डिबेट चल रही हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा। आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि नेता एक यानी गाली गलौज, अभद्र भाषा, बहुत अशोभनीय भाषा का प्रयोग करके राजनेताओं को नीचा दिखाने की कोशिश करें। सबसे सर्वोपरि इंसानियत है। इंसानियत ही काम आती है। जिसका करैक्टर इंसानियत के प्रति नहीं है वो इंसान नहीं है। अभी पिछले दिनों हम देखते हैं कि आदमी अपनी ज़ुबान लड़खड़ा जाए अलग बात होती है, लेकिन आज के टाइम में तो जानबूझ के सोच समझ के ऐसा प्रकरण बनाया जाता है, ऐसा प्रचार किया जाता है जिससे कि टीवी चैनलों पे आने का एक नया रास्ता। अब चैनलों पे आप देखते हो रोज़ यानी नए मुद्दे चाहिए। कोई 1100 रुपये बांट रहा है, कोई 2100 रुपये बांट रहा है, दूसरी पार्टी कहती है मैं 2500 दूंगा। अरे भाई, पैसे ही बंटते रहेंगे। पैसे आज तक किसी पार्टी ने ना है तो पैसों का नाम ही नहीं आता था। जब कभी पैसों का बात आया करती थी तो चुनाव आयोग उसमें संज्ञान लेकर के चुनाव को रद्द भी कर दिया करते थे, तारीख पोस्टपोन कर दिया करते थे। क्यों इस तरह का? क्योंकि प्रलोभन देकर वोट लेना ये बहुत हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र में इसकी इजाज़त नहीं दी जाती है। लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए ये एक प्रक्रिया है। वोटों से चयन होता है सरकारों का। वोटों से ही, एक वोट से भी सरकार हार जाती है और एक ही वोट से सरकार जीत भी जाती है। लेकिन आज वोट पाने के लिए एक जीत हासिल ही नहीं करने के लिए आज आदमी अपना एक दिमाग का उन्होंने अपना खो चुके हैं कि किसी भी कीमत पे चुनाव जीतना है। अभी देखिए, अब हम क्या है, लोकसभा तक को यानी नहीं बकसते लोग। लोकसभा में इस तरह गाली गलौज, व्यक्ति विशेष के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग करना जो कि अशोभनीय देता है, ठीक नहीं है। कोई भी, हम ये नहीं कहते कोई भी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। हमने देखा है लोकसभा में सरेआम एक यानी समुदाय के प्रति एक सांसद को सरेआम गाली से उसको इतना प्रताड़ित, यानी समझिए कि उसकी सहनशीलता देखिए, वो चुप है। और दूसरा आदमी अपने मुंह से ऐसी वाणी निकाले जा रहा है। उसका क्या सोच है क्या नहीं है उस पर निर्भर करता है। उससे आचरणों का पता चलता है, और आचरण भी वो खुद समझते हैं उनके क्या आचरण हैं। ये ठीक नहीं है, ये समाज के लिए घातक है और वही घातक आज हमें नुकसान दे रहा है। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हैं जो 5 तारीख को होने वाले हैं और 8 तारीख को इनका जब यानी हार जीत का फैसला होना है। इस बीच लोग
किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पक्ष विपक्ष जोरों से प्रचार में लगा हुआ है। पार्टी 3, इस समय 3 पार्टी उभर के 3 पार्टी पहले हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इन्हीं के बीच में आम आदमी पार्टी ने ऐसी दस्तक दी, दोनों पार्टियों की चूल्हे हिला दी हैं। यूँ समझिए कि आम आदमी पार्टी ने इन दोनों के बीच में आने से एक दूसरे के प्रतिबिंदु को डगमगा दिया है और घबरा गए हैं सब लोग कि ये हमारे बीच में कहाँ से आएगा। इसलिए आदमी पुरजोर कोशिश ये कर रहा है कि किसी भी तरह से ये पार्टी नष्ट होए और इसके जो भी हानि हो सके आदमी कर रहा है। कोई 1100 रुपये का वादा कर रहा है, कोई 2100 रुपये का वादा कर रहा है। वादा ठीक है, दूसरे पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। एलिगेशन तो दुनिया लगाती है, एलिगेशन से हमारी सरकार नहीं चलती है। हमारी सरकारी चलती है काम करने से। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, काम के बाद विशेष बात होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, समाज के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, जनता की बातें होनी चाहिए, जनता के मुद्दे उठने चाहिए। अब माहौल क्या है, लोग बाग चैनलों पे दिखाते हैं माहौल क्या है। अरे भैया क्या माहौल देखोगे, लोगों को अपने रोटी कमाने खाने से फुर्सत नहीं है, वो माहौल क्या बताएंगे। कई लोगों को माइक पे बोलने की, अब वो क्या है उन्हें यही पता नहीं तो दिल्ली कहाँ चल रही है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कैसे चल रहा है। लेकिन नहीं, बस माहौल क्या है, रुझान ढूंढ रहे हैं। अरे रुझान ही ढूंढने। अब ये बताइए, जब ये डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल आ जाने के बाद में सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। जब चुनाव आज ख़त्म हो जाता है तो 4 दिन बाद में, 6 दिन बाद में उसका रिजल्ट की क्या हो सकता है, तुरंत क्यों नहीं हो सकता। तुम जानते हैं, दुनिया जानती है, ऐसा नहीं है पब्लिक नहीं जानती, वो भी जानती है। ये गाना रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ये बहुत पुरानी फिल्म का एक सॉन्ग है जो कि आज कृतार्थ हो रहा है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कम मोती खाएगा। वाकई आज वो बात सत्य हो रही है। जिसके हाथ में लाठी है भैंस उसी की है। कानून अलग चीज़ है, हम कितनी दुहाई देते रहें, संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं, सब अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन जीतने वाला वही है। डंडा जिसका मजबूत है वो काम करेगा। और डंडा किसका मजबूत है जनता भी जानती है। कई लोग दबे मन से बोलते हैं, कोई झुके मन से बोलता है, कोई यानी कि अब एक शब्द और चल गया है, अंधभक्त। अरे क्या अंधभक्त, आज के टाइम में आदमी अपने बाप को बाप नहीं कहता, लेकिन क्या है बिना कुछ सोचे समझे जुबान है चमड़े की, जिधर मर्जी को हिला दीजिए। भाई काम देखिए, लोगों के काम देखिए, वो तुम्हारे काम के प्रति सजग हैं तो उनको वोट करिए, और वोट ही नहीं करिए। आज आदमी अपनी जिम्मेदारी से बचता है, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। वोट डाल करके ये चीज़ समझ लेता है कि मेरा काम ख़त्म हो गया। आपको पता नहीं, राजनेता इतने आगे पहुंच चुके हैं, सब जानते हैं वोट जिस दिन पड़ती है सारी पार्टियां लगी रहती हैं, सारे लोग लगे रहते हैं, काम करते हैं, बिल करते हैं। 5 बजे 6 बजे जब ये वोटों का आखिरी समय हो जाता है, डब्बे पैक हो। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली। हो जाते हैं, चुनाव प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, आखिरी में ये सारे ईवीएम जिन्हें बोलते हैं, आज पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, आज ईवीएम चल रहे हैं। बैलेट पेपर और ईवीएम में फ़र्क क्या है भाई? सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्हीं का है। इस बात को जनता नहीं समझ पा रही है। आप वोट कहीं भी डाल दीजिए। अब ये हम देखने को मिलते हैं कि पब्लिक का रुझान देखते हैं,
हमारे चैनल जो भोपू बन चुके हैं आज के टाइम में, खाली उन्हें अपने दिमाग की नहीं सोचते हो, यानी पब्लिक को जगह जी ठीक है जैसा जिसने कह दिया आगे वैसी बात कर दी, अपना दिमाग नहीं लगाते। हरियाणा की इस चुनाव में सारे चैनलों ने ठोक बजा के कहा था ये तो जीरो हो गई, ये तो ये हो गई, ये तो सरकार अब ये आएगी, मतलब जिता दिया था दूसरी पार्टियों को, इस कदर से जिता दिया भारी मतों से। और रिजल्ट देखा तो रिजल्ट उनके विपरीत आया। सारे चैनल के आंकड़े फेल, सारे बुद्धिजीवी फेल, और अपने आप को बड़े चर्चित, बड़े विश्वसनीय सूत्र सब धरे के धरे रह गए। और वहाँ हरियाणा में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। सब कह रहे थे कि बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, उनके सारे आंकड़े फेल। ऐसे ही आज देखिए पूरी दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा, पूरी दिल्ली विधानसभा के अंदर चुनाव है, और पार्टी अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और आप देखिए राहुल गांधी जी, तीनों अपना दम भर रहे हैं। राहुल गांधी देखिए इतनी मजबूत पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी जिस समय जिन्होंने इतने सालों वर्षों तक राज किया है, आज उनके पास मुद्दे नहीं हैं, आज वो कहीं खड़े हुए नज़र नहीं आते। जब तुम मेहनत नहीं करोगे, खड़े नहीं होगे, कहाँ कमी है? अब बताइए, अब इससे क्या लगता है? इससे खुशबू आती है कि कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है। मुद्दे की बात उनके पास है नहीं। क्या करते हैं? सुनते नहीं हैं। अब पब्लिक प्रचार में लग रही है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पता ही नहीं है। ले दे करके एक सबसे छोटी पार्टी कही जाने वाली आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपनी सारी सीटों का खुलासा कर दिया, जिसमें सब अपने अपने प्रचार में लगे हुए, सब अपना अपना मुद्दे गिना रहे हैं। ठीक है, जीतने के लिए हर आदमी, राजनीति है, राजनीति की डेफिनेशन कुछ अलग है। हर आदमी, इसमें हम ये नहीं कहते कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। देखिए, हर नेता कहता मैं करूँगा। जब से राजनीति चली है कोई नेता ये नहीं कहा मैं नहीं करूँगा, सब नेता कहते हैं मैं करूँगा। मुद्दे यही होते हैं, बिजली पानी, ले दे के सड़क, झुग्गी झोपड़ी, इनके अलावा कोई मुद्दे नहीं है। हर चुनावों में यही मुद्दे होते हैं, और मुद्दों में बढ़ चढ़ करके अपने अपने बातें सब करते हैं, अपना अपना वो बनाते हैं मैनिफेस्टो, और उसमें यानी लिखते हैं कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे, लेकिन लिखने के बाद भी अब वो कितने अमल करते हैं उन बातों पे ये सब जानते हैं। पूरा वादा कोई भी पार्टी आज तक नहीं कर पाई है, क्योंकि कर नहीं सकती। वही बात कहती है, एक सबसे छोटी पार्टी कही जाने वाले आदमी कहता है जी नियत होनी चाहिए। जिस आदमी की नियत सही नहीं है उसका कुछ सही नहीं है। लड़ लीजिए, गाली दे लीजिए, और यानी अपने आप को भूमाफिया, अपने आप को दबंग कह करके, और यानी लोगों को धमका के, डरा करके वोटों को अपनी तरफ कर लेना, यही राजनीति है। ये सब राजनीति है। कहते हैं लो जी, अरे इतना जोर, सब लोग कहते हैं जी, आप पब्लिक का रुझान देखते हैं, पब्लिक कहती है नहीं जी नहीं, काम तो कर रहा है, काम तो ये कर रहे हैं भाई, हमें पूरे देश से मतलब नहीं है, दिल्ली के अंदर ये वर्क कर रहा है, एक काम नहीं हुआ, सारे काम नहीं होते हैं। सब जानते हैं पूरे काम करने। अब मुद्दा चाहिए, विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। जो विपक्ष ये कहता है इसने ये कहा था और ये नहीं कहा, वो खुद आगे आकर ये बताए उन्होंने नहीं किया, आपने क्या किया। आदमी अपने गिरेवा में नहीं झांकता है। आदमी अपने गिरेवा में झांक ले तो उसे पता लग जाए मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। दूसरे की बात पकड़ता, कमियां ढूंढता, बारीकियां ढूंढता। सारे बड़े बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकील लगे हुए पार्टियों में, कमियां ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, इंसान है, इंसान से गलती है तो पुजारी है। ये तो एक यानी प्रकार से इंसान गलतियों का भंडार है। गलती होती हैं, स्वाभाविक है, गलतियां होना कोई नई बात नहीं है।
मुद्दा बना लो, उसके घर परिवार तक पहुंच जाइए, उसकी माँ बहन तक पहुंच जाइए, उसके गालों तक पहुंच जाइए, उसके बाप तक पहुंच जाइए। इतनी गंदी राजनीति ज़िंदगी में, हमारे जीवन में, हमारे सीधे साधे जीवन में हमने कभी देखने को नहीं। पक्ष विपक्ष हुआ करता था। मेरे को याद है, हम स्टडी जब करते थे, इंदिरा गांधी हुआ करती थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। दोनों में नोक झोंक भी होती थी, लेकिन बोलने की शैली सबकी अलग होती थी। हम जानते हैं राजनीति की डेफिनेशन अलग है, और वो प्रधानमंत्री आज भी यानी कि माने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री को कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो उसके बारे में कोई गलत बोलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये ज़िंदगी में उनको याद रखने वाली चीज़ होती है कि वो उस प्रधानमंत्री ने ये किया था। गलतियां सबसे होती हैं, और गलती क्या, दुनिया चलाना है। एक आदमी घर तो चला नहीं पाता, पूरे देश को चलाता तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक सारे काम छोड़ करके एक फैमिली के प्रति, एक ही आदमी के पीछे, अरे भाई ये जुआ है। राजनीति भी तो जुआ ही है। एक वोट से हार जाएगा, एक वोट से जीत जाएगा। अब हर आदमी अपनी किस्मत आजमा रहा है, हर आदमी तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। अब आज के टाइम में शाम दाम दंड भेद सभी लगाकर और चुनाव लड़ रहे हैं लोग। अब बताइए, नई दिल्ली सीट से केजरीवाल यानी कई बार जीतता रहा है, और उसको बाकी लोग पसंद करते हैं, इसलिए उनको जिताया। उन्होंने 70 में से 67 सीट एक बार आई, 70 में से 62 एक बार आई। कहने का मतलब दूसरी पार्टी को समझ लेना चाहिए कि उन्हें को अपनी मर्जी से तो आई नहीं, पब्लिक ने जिताया। पब्लिक के लिए पब्लिक कोई ऐसा नहीं कहती। कोई ऐसा होगा चमड़े की ज़बान है जो उसके बारे में गलत बोलता होगा। जो गलत बोलता है उसको ईर्ष्या है, उसको मिला नहीं है, या उसको लालच है। और नहीं, काम बोलना चाहिए, आदमी के कामों की गिनती करनी चाहिए, काम गिनाने चाहिए। अब जिस बंदे ने काम किए लोग गिना रहे हैं और चल रहा है, लेकिन अब उसके कामों को नहीं दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन कमियां ढूंढते हैं। हमारे चैनल के बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं जो आज यानी बड़े बड़े नेताओं की बाइट ले रहे हैं, उनसे अरे बातें करते हैं, गरीब से सब करेंगे, अमीर से करके देखें। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं गरीब अमीर, राजनीति में कोई वो नहीं होता, सब बराबर होते हैं। जितनी बात तुम यानी किसी छोटे आदमी नेता से करते, किसी बड़े नेता से भी करिए। ये मुद्दे आप उनसे ये पूछिए, अरे भाई तुम राष्ट्रीय चैनल के मालिक हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम क्या कर, दलाली तो नहीं कर रहे ना, सामाजिक काम कर रहे हैं। चैनल चलाना एक सामाजिक काम है, जनहित के काम करता चैनल। चैनल खाली नाम के लिए चैनल नहीं कि किसी की आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो मर्जी बोल दीजिए। चल तो यही रहा था, टीआरपी के चक्कर में कितने चैनल आज कंगार में हैं। कितने चैनल सैटेलाइट चैनलों में सैलरी तलक नहीं दी जा रही है। कितने सैटेलाइट चैनल हैं जिनमें लोगों को हटा दिया गया है। लाला की नौकरी आज है, और वहाँ एक भी लाइन बिना चैनल हेड के मर्जी के नहीं जा सकती। सेट है, सारा सिस्टम चला हुआ है, काम वर्किंग सारे हो रहे हैं, कवरिंग भी हो रही है, सारी चीज़ हो रही है, लेकिन होना वही है जो हमारी सिस्टम में है। अब हम यही कहना चाहते हैं, आप समझें और इस बात को समझें, गरिमा को समझें, महिला को समझें। जब महिलाओं, अरे हमारी माँ बहनों के बारे में अगर कोई इस तरह का गलत बोलेगा, गुस्सा किसे नहीं आएगा। लेकिन राजनीति है। बताइए, अभी हमने सुना एक जो कई बार के सांसद हैं, और इतना बोल देना, अरे बताओ भाई तुम मजाक कर रहे हो, राजनीति है, तुम इतने बड़ी सीट पे आ गए हो, इतने अच्छे समाज से आते हो तुम, लेकिन इससे आप अच्छे नहीं बन रहे हो। आप समझिए, आज इतना समाज से ही आदमी के कर्मों से उसकी संगठन, उसका समाज पहचाना जाता है। तुम समाज को कहाँ गड्ढे में ले जा रहे हो? तुम्हारी इस हरकत से दूसरे तुम्हारे अपने लोग तुमसे नफ़रत करने लगेंगे कि हमारे समाज को, संगठन को, जो हमारी एक संगठन है, उसके
उसमें इस तरह का भी काम हो रहा है। ठीक, संपन्न है, सारी चीज़ चलती है, लेकिन गलत है। किसी महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे जो करता है गलत करता है, ये तो आदमी बोलता, फिर आदमी कहता गलती करता और फिर उसको कानूनी वो पहनाता है, कहता उससे माफ़ी मंगवा लीजिए। अरे माफ़ी पहले चांटा मार दो फिर माफ़ी मांग लो, ये कोई तरीका है? तुम पढ़े लिखे किस लिए? तुम सांसद बनोगे, देश को चलाने की तुम्हें पदवी दी है, लोकसभा में बैठने की तुम्हें जगह दी है जिसने, और तुम्हें बोलने का सलीका नहीं है। एक इंसान किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह की शैली होनी चाहिए, एक बड़े नेता को बड़े नेता की तरह समझना चाहिए, सोचना चाहिए। उन्हें ये पता नहीं अपने समाज के लिए वो कितना नुकसान कर रहे हैं दूसरे को, उन्हें ये पता होना चाहिए उनके समाज के लोगों को एक पार्टी टिकट तलक नहीं देती इसी कमी के कारण। जहाँ लग जाता है उनके पीछे कि उस समाज का आदमी है, उसे आदमी समझ जाता है ये तो बेकार आदमी है, ये माँ बहनों की इज्जत ही नहीं करते, क्या इज्जत करेंगे फिर? कई हमने राजनेता जो भैया जंग से आज इस स्थिति में है कि ज़िंदगी में पार्टियों में अपना योगदान भरपूर रहा है, लेकिन आज तक उन्हें पूछता नहीं है कोई। टिकट तो दूर की बात है, उनसे समझते हैं, लेकिन अपनी बात अपने तरीके से बनानी पड़ती है। मैं इसीलिए कहना चाहूँगा, ये हमारा कोई अपना फैसला नहीं है, हम राजनीतिक आदमी नहीं हैं, हम जनहित के आदमी हैं, जनता की बात करते हैं। अरे जीतना हारना अलग बात है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी आज के टाइम में कहीं दूर खो गई है। और कहते हैं अरे भाई कानून पे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कानून के क्या होता है, कानून की प्रक्रिया क्या है। सीधी बात है, कानून का वकील सभी के केस लड़ेंगे। वो एक पॉइंट पे आदमी हार जाता है, एक पॉइंट पे आदमी जीत जाता है। जिसने जुर्म किया है वो जीत भी जाता है, कई दफ़े ऐसा हो जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, छोटी चूक हो जाती है, कोर्ट की प्रक्रिया कहीं चूक हो जाती है, जिस वजह से कितने निर्दोष बिना जुर्म के जेल के अंदर सज़ा काट रहे हैं। सब जानते हैं कि प्रक्रिया है, लेकिन इसको समझना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए, हमें जनता को भी समझाना चाहिए। जनता आज मूर्ख नहीं है, जनता समझदार होगी, समझ चुकी है कि हमें क्या करना है। आज किसी से भी कहो अब बताइए माहौल क्या है, अरे भाई ऐसे ऐसे लोगों से पूछते हैं, अब वो जाके पूछता है भाई माहौल क्या है, अरे माहौल तो जी बढ़िया है, मोदी आएगा, सीधा कह देते हैं, बस सुन रखा मोदी आएगा। लेकिन मोदी जी ने ये काम तो कुछ किया नहीं, फिर क्यों आएगा? काम तो केजरीवाल ने किए हैं। जहाँ ये बातें आ जाती हैं तो बताइए उन बातों की क्या रिलेवेंटी है। और यही देंगे आज इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस तरह की होड़ लगी हुई है। ऐसा नहीं है, अंदर खाते सब जगह कलह होती है और अंदरूनी सब जगह लड़ाइयाँ हैं। कांग्रेस में आप ये देखिए, अब हमारे शीला दीक्षित के बेटे आ चुके हैं, संदीप दीक्षित, जो नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये बताइए मुद्दे क्या हैं आपके? खाली लड़ना मुद्दा है आपका? आपको काम करना है, आपको काम करने के मुद्दे बताने चाहिए। कांग्रेस जिंदा कैसे हो, इस तरह की बातें करनी चाहिए। दूसरे में कमियां नहीं निकालनी चाहिए। हमेशा अपना बिंदु ऊंचा करना चाहिए, दूसरे की कमियां झाड़ करके आप ऊंचा नहीं बन सकते कभी भी। अपना कर्म अच्छा करिए, आप अच्छे बनिए, दुनिया सब अच्छी बन जाएगी। जो आदमी दूसरे में कमी ढूंढने लगेगा वो सही नेता नहीं है। वो अपने काम गिनाए, अपनी प्रक्रिया बताए, अपने लोगों को ये समझाए कि भाई हमारा ये जो है। लेकिन वो किस मुँह से कहें? जिन लोगों ने अब से 10 साल पहले जो वादे किए आज तक उन्होंने तो एक पूरा किया नहीं, दूसरे से उम्मीद करते हैं। दूसरे से उम्मीद करते हैं 10 कामों में एक काम नहीं हुआ तो उसका एक काम को गांठ बांध के रख लेंगे। अरे जिसने 10 कामों की बात कही थी 8 तो पूरे कर दिए। तुमने जितने वादे करे तुमने एक भी नहीं किया। खाली नाम से काम नाम नहीं चलता, काम से काम चलता है। काम करता उसी का नाम होता है। मैं सभी राजनेताओं, सभी नेताओं से भैया, सभी से, चुनाव लड़ने वाले से
जो विधानसभा चुनाव में जो लोग लड़ रहे हैं वो समझें, यार चुनाव लड़ो। एक ये बहुत सौभाग्य की बात है, आप लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। ईमानदारी से चुनाव लड़ो, ईमानदारी से नेता करो, ईमानदारी से राज करो, ईमानदारी से लोगों को सत्य वचन बुलवाओ। ये कोई अच्छी बात नहीं है ये। अरे ठीक है भाई, तुम यानी अब ऐसे टाइम में अलग पैसे बट रहे हैं। जो आदमी तो वादा कर रहा, नेता तो भाई करते ही हैं, नेता तो वोटों के लिए सब बोलते ही हैं, सब जानते हैं नेता झूठ बोलते हैं, वादा कोई करता नहीं है पूरा। लेकिन क्या है, ये परंपरा आज की नहीं है, शुरू की परंपरा चलती चली आ रही है। वादे करके आदमी लोगों को मिसगाइड होते ही हैं, क्योंकि जनता है, जनता को इन चीज़ों से मतलब नहीं है, उन्हें खाली वोट डालनी है। जीते हारे जो आए रोटी खानी है, उन्हें मजदूरी मेहनत करनी है, अपने करना है। इन चक्करों में कौन पड़ेगा? इन चक्करों में वो पड़ेगा जिसके पास समय है, जिनके पास यानी काम नहीं है। अब नेता है, नेता अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बड़ी हर आदमी की उमंग होती है कि वो बड़ा आदमी बने और अच्छा बने। यही मैं कहता हूँ, समझो और किसी के बहकावे में ना आए और किसी चैनल के चक्कर में ना आए। रोज़ डिबेट देखने हैं, सब देख रहे हैं, डिबेट देखने, वो उसको गाली देता रहता, वो उसको गाली देता रहता, मतलब खाली प्रवक्ता बन चुके हैं। अरे भैया प्रवक्ता भाई जी, तुम्हारा घर कैसे चलता है? अरे भैया और कोई काम है कि नहीं है? तुम्हारी रोटी, सब लोगों ने अपने बिजनेस हैं, अरे ठीक है चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, अब ये भाई पार्टी में सब दम हम रखना चाहते हैं, पार्टी में अब हम जाते हैं आते हैं देखते हैं, लेकिन ये गलत है। राजनीति के मायने समझें और चुनाव लड़ने वालों को हिदायत है, भाई ज़रा ध्यान से चुनाव लड़ो, लड़ाइयाँ मत लड़ो, यानी मुद्दे की बात करो। जिसके पास मुद्दा नहीं है जनता उसे हरा देगी, जिसके मुद्दे सही हैं पब्लिक का मुख नहीं मोड़ सकते पैसे से तुम, चाहे तुम कितने पैसे बांट दीजिए। आदमी कह रहा ठीक है, एक आदमी दे नहीं रहा, आज तो दिया नहीं, वादा कर रहा है। वादा करने का जब जीत जाएगा, जब यानी उसके घर पे हाय हाय अपने आप हो जाएगी। अरे भाई तूने कहा था। एक लास्ट बात एक और कहना चाहता हूँ, जो हमारे चैनल के सबको समझनी चाहिए, देश के वासियों को भी समझना चाहिए, दिल्ली वासियों को भी समझना चाहिए। भाई मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, एक राज्य को चलाने वाला मुख्यमंत्री सर्वोपरि होता है। मुख्यमंत्री परिवार का मुखिया है, उसे पता है मुझे कैसे क्या करना है अपने घर को। अब इस समय ये चल रहा है कि आदमी को अपने घर से परेशानी नहीं है, दूसरे के घर में झांकने की आदत हो चुकी है, जो सुधारनी चाहिए हमें। अरे उनको पता है कि मेरे घर में मेरी जितनी इनकम है मैं उसमें काम करूँगा। तो सेम इसी तरह दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार है, हर पार्टियों का अपना एक बजट है। दिल्ली सरकार का जितना बजट है वो उसी में काम करेगा, बाहर से कहीं से पैसा नहीं आएगा, उसी में से कम करेगा, उसी में से बचाएगा, उसी में से फ्री देगा। वो किसी के घर से, अरे टैक्स का जो पैसा आता है वो तुम्हें कमा के दे रहा है ना, नुकसान में तो नहीं दे रहा। आज सब जानते हैं कि आज पार्टी सीधा कहती है जी हम बांटने के बाद ही फ़ायदे में हैं। अब हर आदमी पे तो गणित सीए तो है नहीं, कोई पढ़ा लिखा आदमी जो जाके उनसे हिसाब ले सके। अरे ठीक है भाई, जब उनके इतने बड़े पढ़े लिखे बड़े मंत्री संतरी बैठे हैं, सब हिसाब रख रहे हैं कि कह रहे हैं, कोई झूठ तो बोलता नहीं, आंकड़े हैं, सबका एक अपना सिस्टम है। सिस्टम में कि वो दिखा रहे हैं कि हमने इतना साल के अंदर इतना बेनिफिट किया है, लोगों को फ्री भी देने के बाद हम फिर भी फ़ायदे में, हमारा फ़ायदे का बजट है। अगर ये एलिगेशन लगाना जब ठीक है कि नुकसान में जा रहे हैं। देखो 19-20 चलता है घर परिवार में सबके, आप अपने घर को ही ले लीजिए, घर के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है रोज़ यानी सब्ज़ी मिले, एक दिन चटनी से भी खानी पड़ती है। अब ये चीज़ समझदार है नहीं, समझदारी के नाम पे तो लोग हाय हाय करते हैं, बस एलिगेशन लगा दो, चमड़े की जुबान है, जिधर मर्जी को हिला दीजिए, और यही चल रहा है। अरे मुखिया को सब कुछ समझना पड़ता है। जो आदमी ये कह रहा भाई मेरा बजट देख लो, मैंने ये करा, अब बजट देखेगा कौन? वो तो उन्हें करना नहीं है, काम की बात तो मुद्दे की बात तो करना नहीं है। एक आदमी सरेआम चीख के ढोल बजा के कह रहा भाई मेरा काम ये है किए हैं मैंने, और मेरा ये बजट है।
और इस बजट में मैंने इतना बचा भी लिया जो दिल्ली सरकार अब तक फ़ायदे में है। अगर नुकसान में है तो मुझे कोई जनता का आदमी बताए, मैं जनता से पूछ के काम करता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन बुराई ये नहीं है, बुराई तो ये है ये खा क्यों रहा है, ये चल क्यों रहा है। जो एक नॉर्मल मिडिल फैमिली जैसे देखते हैं हम आस पर जनता में, दुखों से अपनों से परेशान नहीं है आदमी, दूसरों के सुखों से परेशान है। ये कैसे चल रहा है, इसकी टांग पकड़ के खींचो, नहीं खींचो दूसरे से खिंचवाओ। तो ये राजनीति है, इसको नहीं चलना चाहिए, ज़्यादा दिन नहीं चलती है। और किसी को ये देखो भगवान से डरना चाहिए, इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए। जहाँ इंसानियत भूल जाता है वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है और आदमी को कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। मैं किसी को गलत बोल के गलत करके किसी के साथ में सोच लो सुखी रह जाऊँगा, तो वो सुखी नहीं रहेगा, वो दुखी रहेगा। आज नहीं रहेगा, 2 दिन बाद होएगा, 10 दिन बाद होएगा, 1 साल बाद होएगा, जब मर्जी होएगा, वो घूम फिर के। ये जीवन एक चक्र है, साइकिल का पहिया है, समझ लीजिए। जैसे साइकिल का पहिया एक बार वाल बॉडी नीचे ज़रूर आती है, सेम इसी तरह जीवन भी है। अपने मुंह से कुछ सोच समझ के बात करें, क्योंकि ये सारी बातें कहीं अलग नहीं जाती, हमारे इर्द गिर्द ही घूमती हैं। ऊपर वाला शक्ति, ईश्वर शक्ति जिसे बोलते हैं, जिसको किसी ने नहीं देखा वो सब समझती है, वो जानती है इसने क्या बोला है, वो उसी में घूम फिर के आ जाती है। तो ये दुनिया है, चलती रहेगी। मैं आज के लिए इतना ही, और आगे फिर एक नए मुद्दे के साथ फिर बात करूँगा। नमस्कार, मैं हूँ कमल सिंह, लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली।